डियर नीट पीजी एस्पिरेंट्स, रिजल्ट आ गए हैं। जैसे सबको पता है, लास्ट ईयर के कट ऑफ से इस ईयर डाउन गई है। सबके पास अपने स्कोर और रैंक मौजूद है आज के समय में, और सबसे बड़ा सवाल है इस स्कोर रैंक पे क्या ऑप्शन मिल सकता है, क्या बेस्ट ऑप्शन हम लोग ले सकते हैं, क्या ब्रांचेज हम लोग टारगेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं तो कभी भी प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को आप आइडियल मान के या रेफरेंस लेके आप इस ईयर की काउंसलिंग नहीं कर सकते। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको कट ऑफ को चेंज कर सकते हैं। खास करके अगर प्राइवेट कॉलेजों की बात करें, इसमें फीस स्ट्रक्चर है, काउंसलिंग रूल्स हैं, इसके साथ आपको स्टाइपेंड है, ब्रांच वाइज क्या ऑप्शन है, ओपन कैटेगरी स्टेट्स हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो हर साल के काउंसलिंग को अलग बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, काउंसलिंग की पूरी जानकारी रखिए क्योंकि अब टाइम ज्यादा नहीं है। साथ में अगर आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से अपनी काउंसलिंग प्रोसेस लेना चाहते हैं तो आप जल्दी से कांटेक्ट हमें करिए, क्योंकि हमारे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं काउंसलिंग के लिए, और हम लोग पूरी एनालिसिस के साथ कि आपके रैंक और स्कोर पे क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या क्या स्टेट हम लोग ऑप्शन ले सकते हैं, क्या क्या ओपन स्टेट है, क्या क्या ब्रांच को हम टारगेट कर सकते हैं, कौन से राउंड को टारगेट कर सकते हैं, बेस्ट पॉसिबिलिटीज क्या है, बजट को कितना अच्छे से ध्यान रख के कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, और खास करके जो ब्रांच आपके लिए है उसके लिए बेस्ट कॉलेज का ऑप्शन क्या हो सकता है, क्योंकि गेट माई यूनिवर्सिटी कॉलेज रिव्यू करती है। मोर देन 350 कॉलेज हम लोगों ने फिजिकली रिव्यू किया है, जिससे आपको कॉलेज सिलेक्शन में आसानी होगी। और फ्रेंड्स, कॉलेज सिलेक्शन ऐसा है जहां आप जिस ब्रांच के लिए आप जा रहे हो वहां किस तरह का पेशेंट फ्लो है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज कैसी है, हॉस्पिटल्स कैसा है, तो वो सारी इनपुट हमारे पास रहती है। इसके बाद और एक सवाल है कि काउंसलिंग कब शुरू होगी। तो फ्रेंड्स, जहां तक हमारी इनपुट है, काउंसलिंग फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब स्टेट सिलेक्शन करते हैं, आप जब कॉलेज सिलेक्शन करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेट में क्या बॉन्ड रूल्स हैं और क्या स्टाइपेंड दिया जाता है, क्योंकि जनरली इस चीजों की नॉलेज बहुत कम होती है और हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं। बॉन्ड रूल क्या है, स्टाइपेंड क्या दिया जाता है, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट सिलेक्शन के लिए। आज इस वीडियो में हम स्टेट वाइज बॉन्ड रूल्स को देखेंगे, साथ में स्टेट वाइज ये भी मैं बताऊंगा कि कहां क्या स्टाइपेंड दिया जाता है। तो नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को रिव्यू नहीं किया है तो इमीडिएटली रिव्यू करिए। बहुत सारी एनालिसिस और इंफॉर्मेशन के साथ आपके पास आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं कि नीट पीजी में स्टेट वाइज बॉन्ड रूल्स क्या है और स्टाइपेंड क्या मिलता है, इसकी पूरी डिटेल जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे। तो अब आते हैं कि स्टेट वाइज बॉन्ड टर्म क्या है। तो अब आते हैं आंध्रा से। अगर आंध्रा की बात करें फ्रेंड्स, तो 1 ईयर का आपको बॉन्ड कंडीशन है। इसके अलावा असम में आते हैं तो 1 ईयर से अप टू 10 इयर्स का बॉन्ड कंडीशन है। बिहार में 3 इयर्स का है, और एक्सेप्ट आपको आईजीएमसी पटना। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2 ईयर की बॉन्ड कंडीशन है। गोवा की बात करें तो आपकी यहां 1 ईयर की बॉन्ड टर्म है। गुजरात में AIQ के कोटा से जो भी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ के कॉलेज में, वहां कोई भी बॉन्ड कंडीशन नहीं है, लेकिन स्टेट कोटा से जो के आते हैं उन पे 1 ईयर का बॉन्ड कंडीशन है। हरियाणा में कोई बॉन्ड नहीं है क्योंकि यूजी में ही 5 इयर्स का बॉन्ड रहता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 2 इयर्स का बॉन्ड है,
और इसके एवज में 40 लाख प्लस 18% जीएसटी इंटरेस्ट भरना पड़ता है। और अगर आप स्टाइपेंड नहीं लेना चाहते हैं, इस एवज में कोई भी बॉन्ड कंडीशन नहीं है। और इस बॉन्ड कंडीशन में क्या पेनाल्टी है, ये भी आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से जान सकते हैं अगर हमने मेंशन नहीं किया है तो। झारखंड की फ्रेंड्स बात करें, 3 इयर्स का बॉन्ड है, कर्नाटका में 3 इयर्स का है, केरला 1 ईयर का है, मध्य प्रदेश में आपको 1 ईयर की बॉन्ड कंडीशन है, महाराष्ट्र 1 ईयर है, पंजाब में 1 ईयर है अगर कोई AIQ से आता है, नहीं तो 10 लाख है। इसके अलावा स्टेट कोटा में जो स्टेट से बच्चे आते हैं उसमें 2 ईयर की बॉन्ड कंडीशन है। राजस्थान 5 ईयर है और तमिलनाडु 2 ईयर है। तो ये बॉन्ड कंडीशन है। जब आप गवर्नमेंट के लिए आप सीट्स लेते हैं तो इस बॉन्ड कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो इसके एवज में आपको पेनल्टी का भी प्रावधान है। पेनल्टी के लिए क्या और भी क्लॉज है, ये आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से कॉल करके ले सकते हैं। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट सीट्स के लिए है फ्रेंड्स। अब आते हैं स्टाइपेंड के लिए, जो कि एक जानकारी होनी चाहिए कि आपको किस स्टेट में क्या स्टाइपेंड मिल रहा है, और ये आपको अगले 3 साल बहुत बड़ा बैकअप आपको देता है। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो फर्स्ट ईयर आपको 60,223 का स्टाइपेंड है, सेकेंड ईयर 61,528 का है, और थर्ड ईयर में आपको 64,767 का है। अब आते हैं आसाम पे, 55,200 का स्टाइपेंड है फर्स्ट ईयर, 56,925 का सेकेंड ईयर, और 58,650 का जो है थर्ड ईयर में स्टाइपेंड है। फ्रेंड्स, अगर कहीं भी कुछ मिस हो जाए तो आप हमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हो सकता है कोई स्टेट मिस कर गया या हमने मेंशन नहीं किया हो, तो आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करके उस स्टेट की भी जानकारी ले सकते हैं। बिहार आते हैं तो फ्रेंड्स, बिहार में 82,000 फर्स्ट ईयर है, 90,200 सेकेंड ईयर है, और आपको 99,220 थर्ड ईयर है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 42,500 फर्स्ट ईयर स्टाइपेंड है, 45,000 सेकेंड ईयर और 47,000 थर्ड ईयर है। गोवा 60,000 फर्स्ट ईयर, 60,000 सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर भी 60,000। गुजरात की बात करें तो 1,08,000 फर्स्ट ईयर, 1,02,480 सेकेंड ईयर, 1,05,000 थर्ड ईयर स्टाइपेंड है। हरियाणा 78,764 फर्स्ट ईयर, 81,151 सेकेंड ईयर, 83,538 आपको थर्ड ईयर स्टाइपेंड है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 66,200 फर्स्ट ईयर, 40,000 सेकेंड ईयर और 45,000 थर्ड ईयर। झारखंड 1,07,170 फर्स्ट ईयर, 1,03,660 सेकेंड ईयर, 1,06,550 थर्ड ईयर। कर्नाटका 45,000 फर्स्ट ईयर, 50,000 सेकेंड ईयर और 55,000 थर्ड ईयर है। केरला की बात करें तो 57,876 फर्स्ट ईयर है, 58,968 सेकेंड ईयर है और 60,060 आपको थर्ड ईयर है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 75,444 फर्स्ट ईयर, 7,764 सेकेंड ईयर, 80,085 आपको थर्ड ईयर है। महाराष्ट्र की बात करें तो फ्रेंड्स 88,213 आपको फर्स्ट ईयर, 88,981 सेकेंड ईयर, 89,749 थर्ड ईयर है। पंजाब आते हैं फ्रेंड्स तो पंजाब में 67,968 फर्स्ट ईयर, 67,968 सेकेंड ईयर और सेम अमाउंट थर्ड ईयर में भी आपको स्टाइपेंड में है। तमिलनाडु 52,451 का फर्स्ट ईयर है, 53,554 का सेकेंड ईयर है और 54,636 का थर्ड ईयर में स्टाइपेंड है। कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहां पे स्टाइपेंड नहीं है, उसकी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं टीम गेट माई यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करके। तो फ्रेंड्स, अगर देखेंगे तो आपको बिहार, इसके अलावा गुजरात, इसके अलावा झारखंड, ऐसे स्टेट हैं, महाराष्ट्र, जहां पे हाईएस्ट साइड में स्टाइपेंड दिया जाता है, क्योंकि
स्टाइपेंड की जानकारी से आप स्टेट टारगेट कर सकते हैं और स्टाइपेंड फ्रेंड्स आपको बहुत बड़ा बैकअप देता है इस प्रोग्राम को लेके। तो ये जानकारी बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहां स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है और प्राइवेट में भी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पे स्टाइपेंड नहीं मिलता है। तो और भी कुछ अगर मिस हो गया है और भी जानकारी के लिए आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से जुड़े रहिए। यहां हर तरह की नीट पीजी की इंफॉर्मेशन आप तक दी जाएगी। जैसे मैंने पहले भी बताया, आप हमारी काउंसलिंग सर्विस के लिए कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी रजिस्ट्रेशन चल रही है जहां हम पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, हर एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के साथ काउंसलिंग करते हैं, जहां कोई भी चीज मिस ना हो पाए। फ्रेंड्स, एक अच्छा एक्सपर्ट आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में, आपको बजट वाइज और आपको कॉलेज सिलेक्शन में बहुत हेल्प करता है, जो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं विदा लेता हूं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।